स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, ये जो बचे हुए 3-4 हैं इनको भी देखते हैं। अगला छठा क्या है, देखिए 6 आई इफेक्ट की बात हो रही है। बोलता है कि आई इफेक्ट जो दूरी के हिसाब से होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पे होता है जो सबसे 5 जगह है, फिर मेटा पोजिशन पे, फिर पैरा पे, दूरी के हिसाब से होता है। तो इसी को समझाने के लिए, इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आप देखिए आपके पास कार्बन चेन है, आर का मतलब कार्बन चेन ही होता है, और लगा दो कुछ कार्बन चेन, 1 2 3 4 कितने मर्जी लगा दीजिए, और आखिर में लगा दीजिए COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रखा है, यहाँ CO- और H+ है। ये प्रोटॉन रिलीज होगा तभी तो एसिडिक होगा। ऐसे में 2 केस ले रहा हूँ, एक केस और दिखा रहा हूँ, RCCCC कुछ लिख दो और लास्ट में लिख दो COOH। तो इन दोनों में ही यही हो रहा है कि प्रोटॉन रिलीज होगा तो एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है लंबी चेन, और यहाँ कुछ हाइड्रोजन भी होंगे, वो हम बैलेंस करके लिख सकते हैं बॉन्ड देखकर। अब आगे बढ़े कि इसमें मान लीजिए, इसके मैं 2-3 केस दिखाना चाहूंगा। एक बार ऊपर लिख देता हूँ इसको, फिर से समय बचाने के लिए थोड़ा जल्दी से लिख लूँ, पहले 3 बार तो यहाँ लिख लूँ तो आप देखिएगा, और 3 ही बार यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए अब इसको स्टार्ट कर सकते हैं, पहले ही बना ले फिर लिखेंगे एक साथ। ये 3 बी पार्ट हैं और ये 3 ए पार्ट को, 2 पार्ट में समझा रहा हूँ इसको। ये चीज इंडक्टिव इफेक्ट को बस सिंपल सी चीज है वैसे बिल्कुल, कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कोई प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा हूँ, तो कोई ग्रुप अगर प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा हो, प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप, उसमें क्या रूल लगेगा कि लार्जर डिस्टेंस होगा, जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा वो इससे जितना दूर होगा, लार्जर डिस्टेंस जितना भी होगा उतना ही मोर एसिडिक होगा वो कंपाउंड। तो जितना डिस्टेंस लार्ज होगा उतना ही एसिडिक होगा ज्यादा, ये बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा होता, कोई ग्रुप ऐसा जोड़ दें यहाँ पर इन जगहों पर कि जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, उसमें क्या रूल लगेगा, उल्टा इसके, स्मॉलर डिस्टेंस जितना पास हो, इस ग्रुप से जितना पास होगा, स्मॉलर द डिस्टेंस, जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा उतना ही मोर एसिडिक होगा कंपाउंड, मोर एसिडिक होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर मैं कोई प्लस आई का ग्रुप दिखाता हूँ, मिथाइल ग्रुप लगा दो, Me का मतलब मिथाइल मतलब CH3, यहाँ पड़ोस में लगा दिया, यहाँ थोड़ा और दूर लगा दिया, यहाँ थोड़ा और दूर लगा दो, एक और बना देना, यहाँ और लगा देना, तो इनको हम नंबर 1 2 3 कहते हैं। 1 2 और 3 कंपाउंड का नाम हो गया। तो इसमें क्योंकि मैंने कहा था जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना मोर एसिडिक होगा, इसमें सबसे ज्यादा दूर है, तो इसमें सबसे अधिक दूर है, इसमें अल्फा कार्बन पे, इसमें बीटा कार्बन पे, इसमें गामा कार्बन पे और डेल्टा कार्बन, जितना दूर होगा। तो ऐसे लिखते हैं अल्फा कार्बन पे, यहाँ बीटा कार्बन पे, यहाँ गामा पे, और एक और लगा देना, डेल्टा पे भी लगा सकते हैं। तो 3 वाले में सबसे दूर है, सबसे एसिडिक होगा, 3 सबसे एसिडिक होगा, 2 उससे कम और 1 उससे कम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर रूल ये रहा और आंसर ये आ गया। इसमें देखिए, यहाँ में कोई माइनस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जैसे हेलोजन लगा दो, यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया पड़ोस में अल्फा कार्बन पे, फिर बीटा पे क्लोरीन लगा दो, फिर गामा पे क्लोरीन लगा दो। तो इस प्रकार से हम लिख भी देते हैं कि अल्फा बीटा गामा पे लगा दिया हमने। इसमें था जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इनको अगर नंबर दे दें 1 2 3, तो इनमें सबसे कम डिस्टेंस 1 में है, सबसे पास में है, सबसे ज्यादा ये एसिडिक होगा 1 वाला, उससे कम 2 वाला, उससे कम 3 वाला, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर तो ये निकला है बेटे इन तीनों का, और रीजन ये लगा रखे इस कारण से, क्योंकि इसमें देखो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जितना पास से भेजेगा उतना ही माइनस चार्ज इंक्रीज होगा, उतना ही प्रोटॉन जल्दी रिलीज नहीं हो पाएगा, पकड़ लेगा उसको, और सबसे कम एसिडिक यही होगा 1 वाला, सबसे कम होगा, और जितना दूर से होगा उतना ज्यादा उसे। ये अगर ये बात समझ गए तो सब में लगा दो ये बात। ये आ गया आपका इसका आंसर। ये 2 बातों में समझाया जाता है इस बात को। अब इसे मिटा देते हैं और आते हैं अगली बात पर। अब मैं चल रहा हूं इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड। ये क्या चीज है, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड, ये क्या चीज है देखते हैं। इसे करेंगे अब हम, इसको मिटा देते हैं। तो अब फिर से वीडियो जो है मैं जल्दी से मिटाकर आगे बढ़ता हूं। टाइम लिमिट देखनी पड़ती है बेटे, क्या कि बहुत लंबे वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं हो पाते, इसलिए हमको एक लिमिट में चलना है। तो आइए देखते हैं, इसको तो हमने कर चुके हैं, और इसके बाद टिक लगाकर हम इस पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसको हम कैसे समझाएंगे, देखो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उससे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ये है कि यहाँ हमने बेंजोइक एसिड लिया ऐसे, और इसमें हम यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा रहे हैं, यहाँ पर भी OH लगा दिया, चलो 2 बार OH लगा दिए, एक तो एग्जांपल की दे दिया। इसमें 2 OH हैं ऑर्थो पोजीशन पे, उससे अगले में हम एक और लगाएंगे कि इसमें एक ही OH है ऑर्थो पोजीशन पे, कार्बोक्सिलिक के ऑर्थो पे एक ही OH लगा रखा है। ऐसे हम मेटा और पैरा वाले भी लेंगे, तो पहले लेते हैं मेटा वाला और फिर पैरा वाला, उसी ऑर्डर में कुछ जान उसके ले रहा हूं मैं। तो एक मेटा पोजीशन का ले लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के
मेटा पोजीशन पे OH है, एक पैरा भी ले लेते हैं। तो कार्बोक्सिल की पैरा पे कहाँ लूँ, एक मिनट सोचने दो मुझे। मेटा पे तो ले चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं कि पैरा वाला लेंगे यहाँ पर, थोड़ा दूर बना रहा हूँ इसको मैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके पैरा पे OH है, पैरा पे लगा हुआ है। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं कौन सा ऑर्थो कौन सा पे, पता लग रहा है ये ऑर्थो पे, ये भी ऑर्थो पे, ये मेटा और ये पैरा। और ये वाला बीच में क्या दिखाया मैंने, यहाँ पे सिंपल बेंजोइक एसिड, इसमें कोई भी ग्रुप बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, कोई भी OH ग्रुप इसमें है नहीं। अब इनका अगर हम एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे तो एसिडिक पढ़ी हुई रहे, एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड तो वो इस प्रकार से आता है बेटे, ऐसे डिक्रीज करता हुआ आता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण हमारा ये रहा, आधा कारण तो इसमें, बाकी कुछ और भी पहले की बातें पढ़ी हुई यूज में आएंगी। पहले क्या बोलता है, इस पॉइंट को समझाने के लिए हमने ये लिया है ये पूरा आर्टिकल। तो आप देखिए, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहाँ पर एक ग्रुप को समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि इसको मैं ऑर्थो पोजीशन पे ही होता है, ये एच बॉन्डिंग कहाँ से होगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है और कहाँ होती है वो बता रहा हूँ। कि जैसे अपने पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ये था कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, यहाँ CO माइनस था, H प्लस था, और यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे मैं OH लगा रहा हूँ, OH, यहाँ हाइड्रोजन है। अब इसका जब टूटेगा ये अगर, तो इसमें क्या होगा, देखो ये बेंजोइक एसिड तो वैसे ही था, लेकिन इसमें COO माइनस रह गया और H प्लस चला गया, और यहाँ OH वहीं का वहीं है। अब अगली बात ध्यान देने की समझना कि जब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है तो ये जो OH है इसका H इस H से एच बॉन्डिंग नहीं करता। जब यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो एच बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ नो एच बॉन्डिंग है, नो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, क्या कोई एच बॉन्डिंग है ही नहीं इस मॉलिक्यूल के अंदर। अंदर लिख भी दो, पूरी बात लिख दो, नो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर कोई एच बॉन्डिंग नहीं होगी, नो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड्स बॉन्डिंग। लेकिन जब यहाँ से H प्लस चला जाता है और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, तो इस कार्बोक्सिलेट के इस O से इस H की और H के बीच में ही तो एच बॉन्डिंग हो सकती है ना बेटे, तब एच बॉन्डिंग होती है। लोग सोचते हैं इसी में होती होगी, नहीं होती तो है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन इस फॉर्म में नहीं। जब H प्लस निकल जाता है और कार्बोक्सिलेट आयन आता है तो उस O और H के बीच में होती है। तो इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, लिख तो दें एक बार, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसमें हो रही है, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये लिख देंगे स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये स्टेबल नहीं है, इसमें एच बॉन्डिंग नहीं है, उसमें है। तो राइट साइड स्टेबल हो रही है, इसका मतलब साफ है कि रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ेगा, फिर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि जहां स्टेबिलिटी होती है वहीं बढ़ता है, और आगे बढ़ने का मतलब ये एसिडिक होगा। तो जब OH ऑर्थो पोजीशन पे था तभी ऐसा हुआ। अगर यहाँ OH पैरा पे होता तो यहाँ से और वहां तक एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। एच बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हमेशा पड़ोस में ही होती है, ऑर्थो पोजीशन पे ही हो सकती है, मेटा पैरा पे नहीं हो सकती। तो जब ऑर्थो पे था तभी एसिडिक हो पाया, मेटा पैरा में तो एसिडिक होगा नहीं। तो ये देखो ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक हो गया, जहाँ OH ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा एसिडिक हो चुका है, और ये मेटा या पैरा वाले पीछे रह गए, कम एसिडिक है। अच्छा, एक ऑर्थो के कारण एच बॉन्डिंग के कारण स्टेबल हो रहा है, तो दोनों तरफ होंगे तो और भी ज्यादा होगा। यहाँ दो दो है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ से भी एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, वहां से भी पॉसिबल है CO पे। तो क्योंकि हमको दिख तो ऐसा है कि इस तरफ मुड़ा है, नहीं, ये दोनों के बीच में है, दोनों तरफ से पॉसिबल है, तो यहाँ और भी ज्यादा एच बॉन्डिंग होगी। यही रीजन लगाएंगे, रीजन ये रहा, किसका रीजन है ये, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इफेक्ट पड़ता है बेटे, ये समझा रखा है कि स्टेबलाइज होता है, स्टेबल होने से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा मतलब कि प्रोटॉन रिलीज होगा, इजी रिलीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन होगा बेटे। यहाँ देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर इजी, इस कारण से ये हो रहा है और इस कारण से फॉरवर्ड होने के कारण इजी रिलीज हो रहा है। यही हमने यहाँ लगा दी कि दोनों एसिडिक हो गए, एक के कारण एक बार ऑर्थो के ज्यादा था, दो ऑर्थो है तो और भी ज्यादा हो जाएगा, और मेटा पैरा कम होंगे, मेटा और पैरा कम होंगे। अब मेटा पैरा का आपस में फैसला करें कि ये इनका ऑर्डर ये क्यों आ रहा है, तो उसके लिए अब हम आगे बताएंगे। रीजन 1 तो हो गया बेटे, ये रीजन 1 ये वाला। अब रीजन 2, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड रीजन उसके लिए, मेटा पैरा के लिए, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। इनका एक्सप्लेनेशन तो हो चुका है यहाँ तक, तो इनके मुकाबले ये पीछे क्यों है। अब इन तीनों का करना है हमको फैसला, ये दोनों आगे क्यों है, हो चुका, अब इनका करते हैं। अब देखो OH ग्रुप जो होता है उस पर लोन पेयर होते हैं, आप जानते हैं, तो वो प्लस आर इफेक्ट भी दिखाता है, प्लस आर दिखाता है। एच बॉन्डिंग का इफेक्ट तो बड़ा स्ट्रांग होता है सबसे, लेकिन उसके बाद प्लस आर इफेक्ट आएगा। तो जब प्लस आर इफेक्ट होगा, हम कह रहे हैं OH ग्रुप जो होता है उस पर लोन पेयर के कारण वो प्लस आर इफेक्ट भी दिखाता है, और इस कार्बन चेन में, इस बेंजीन रिंग में कार्बन चेन है, कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई भी दिखाएगा, हाँ माइनस आई भी दिखाता है। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, प्लस आर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो प्रीडोमिनेंट प्लस आर है। प्लस आर की वजह से क्या होगा, प्लस आर है तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट है, उसी को लेकर चलेंगे। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता क्या है, एसिडिक को डिक्रीज करता है, हम बता चुके हैं। डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, ये तो पहले हमने रूल लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस वाले ग्रुप जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को। अब डिक्रीज भी कहाँ करते हैं, तो हमने बताया था कि आर इफेक्ट कहाँ लगता है, सबसे अधिक पैरा पे, उससे कम ऑर्थो पे और मेटा पे ना के बराबर। काट दिया इसको तो ना के बराबर। तो अगर ये इफेक्ट जो है प्लस वाला यानी डोनेटिंग वाला, अगर ये डिक्रीज करता है एसिडिक को, तो डिक्रीज भी कहाँ करेगा, सबसे अधिक डिक्रीज पैरा पे करेगा, उससे कम ऑर्थो पे, और मेटा पे डिक्रीज नहीं करेगा। तो देखो मेटा को डिक्रीज नहीं किया, ये मेटा केस था, मेटा को इस बेंजोइक एसिड के मुकाबले डिक्रीज नहीं किया, आगे ही रखा, और पैरा को डिक्रीज करेगा सबसे अधिक, तो पैरा वाला पीछे आ गया, और ऑर्थो को डिक्रीज करेगा, पैरा से कम डिक्रीज करेगा। तो पैरा से कम डिक्रीज मतलब यहाँ होना चाहिए था, पैरा तो सबसे डिक्रीज हो गया, और ऑर्थो वाला यहाँ होना चाहिए था, पर ऑर्थो यहाँ से यहाँ क्यों पहुंच गए दोनों, क्योंकि इन दोनों में एक अलग इफेक्ट हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से आगे पहुंच चुके हैं। अदरवाइज यहाँ होता ऑर्थो वाला, इसके यहाँ पे दोनों को डिक्रीज करता है। बेंजोइक के मुकाबले ऑर्थो और पैरा दोनों पीछे होते, पैरा पे ज्यादा डिक्रीज करता और ऑर्थो पे कम, लेकिन ऑर्थो आगे आ गया ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इन दोनों का कारण तो है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण ये ऐसा हो रहा है, इसका रीजन ये नीचे दिया गया है। और इसमें मेटा में आप समझ गए, ये वाला केस लग रहा है। मेटा पे तो क्या होता है, मेटा पे तो प्लस आर इफेक्ट नहीं लगता है, तो लिख देंगे नो प्लस आर इफेक्ट। कहाँ एट मेटा, मेटा पे प्लस आर होता है, डिक्रीज भी नहीं होगा, आगे आ गया, तो इससे आगे आ गया। और इसमें प्लस आर इफेक्ट होता है पैरा पोजिशन पे सबसे स्ट्रॉन्ग, इस कारण से पीछे आ जाएगा। प्लस आर का मतलब डोनेटिंग, डोनेटिंग मतलब डिक्रीज करेगा, डिक्रीज सबसे ज्यादा पैरा वही करेगा, पैरा सबसे पीछे है। तो ये सबके आंसर यहाँ लिख दिए गए हैं। अब आपको दोबारा समझना है, कुछ बच्चों ने पहले स्टडी किया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि पहले भी एक चैप्टर में आ चुका था ये, ऐसी कुछ चीजें। वो फिनॉल को लेकर आया था, वही ट्रेंड यहाँ लग रहे हैं, वही रीजन यहाँ लग रहे हैं लगभग। अब इसे मिटाते हैं, ये अपना 7 पॉइंट हो चुका है। इसके बाद हम 2-3 पॉइंट्स और हैं, अभी हम कुछ और भी करेंगे। तो ये हेलो सब्स्टिट्यूट क्या है और विनाइल क्या है, इसको हम फिर से दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।